अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट्स हमने इस रिलेशन को प्रूव किया था और उसमें ये भी देखा था कि यहाँ पर जो हमारा सी पी है इट इज द सम ऑफ टू टर्म्स। और इससे हमने रिजल्ट निकाला था कि सी पी इज़ ग्रेटर दैन सी पी, यानी जो हमारी स्पेसिफिक हीट है सी पी वो ग्रेटर है एज कम्पेयर टू सी बी। और फिर हमने उसकी जो है वो वैल्यूज भी निकाली थी। मोनोटॉमिक गैसेस के लिए जो हमारी मोलर हीट कैपेसिटी थी अ, वो ये थी। और जबकि हम जब बात कर रहे हैं हमारी मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर की, तो उसकी जो वैल्यू आ रही है एट कांस्टेंट प्रेशर फॉर मोनोटॉमिक गैस, वो हमारे पास वैल्यू आ रही है सी पी इक्वल्स टू 20.8 20.8 जूल पर मोल पर केल्विन। और जब हम बात करते हैं डायटोमिक गैस की, तो मोनोटॉमिक गैस के लिए सी वी की वैल्यू हमारे पास ये है। और जब हम सी पी की बात करते हैं फॉर डायटोमिक गैस, तो वो हमारे पास वैल्यू आती है 29.1 जूल पर मोल पर केल्विन। और इसी तरह जब हम पॉलीटॉमिक गैस की बात करते हैं और उसकी जो मोलर हीट कैपेसिटी है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो हमारी 24.9 जूल पर मोल पर केल्विन आती है। और जब हम इसकी बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हमारे पास वैल्यू आती है 33 पॉइंट जूल पर मोल पर केल्विन। तो हमें मतलब जो है वो नज़र आ रहा है कि जो हमारी मोलर हीट कैपेसिटीज़ हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वो एक जैसी नहीं है बल्कि वो डिफरेंट है। और उसकी जो रीज़न है वो भी हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर उसको जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमने जो बात करनी है इस लेक्चर में वो है इन दोनों की जो रेशो है, उससे एक बड़ा इम्पोर्टेंट पैरामीटर जो है वो निकलता है, जो हमें गैस की जो एटॉमिसिटी है उसके बारे में बताता है। और उसको हम जो है वो गामा फैक्टर या एटॉमिसिटी फैक्टर का जो है वो नाम देते हैं। और ये जो फैक्टर है ये निकाला जाता है by calculating the ratio of molar heat capacities at constant pressure to the molar heat capacities at constant volume। तो इससे हमें गैस की जो एटॉमिसिटी है उससे जो है वो पता चलता है। तो अब चूंकि ये जो मोलर हीट कैपेसिटीज़ हैं और स्पेसिफिक हीट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे से इंटरलेटेड हैं थ्रू द रिलेशन। और वो जो रिलेशन है हमारा वो ये है कि जब हम हीट कैपेसिटी को मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी डिवाइड करते हैं मैथ के साथ, तो हमारे पास जो है वो स्पेसिफिक हीट जो है वो बन जाती है। तो इस तरह इसको जो है वो हम मोलर स्पेसिफिक हीट्स जो है उससे भी निकाल सकते हैं। तो अब जब हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं तो फिर हमारे पास जो रिजल्ट आता है फॉर मोनोटॉमिक गैस, फॉर डायटोमिक गैस, फॉर ट्राइटोमिक गैस, वो हमारे पास जो है वो ये रिजल्ट्स आते हैं। तो अगर हम इनकी मोलर हीट कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट जो है वो निकालें और उनकी रेशोज निकालें, तो जो मोनोटॉमिक गैस है उसके लिए हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो 1.67 है। यानी अगर किसी गैस के लिए जो हमारे लिए अननोन हो, हमसे ये पूछा जाए कि वो मोनोटॉमिक है, डायटोमिक है, पॉलीटॉमिक है, तो हम उसका जो गामा फैक्टर है वो निकालेंगे, जो टॉमिसिटी फैक्टर है वो निकालेंगे। और उसको निकालने का तरीका क्या है कि हम उनकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं उनकी जो है वो रेशो निकालेंगे। तो अगर उनकी रेशो जो है 1.67 आ जाती है, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारी जो गैस होगी मोनोटॉमिक होगी। और अगर उसकी रेशो जो है 1.4 आ जाती है, तो उसका मतलब ये है कि उसकी जो रेशियो है वो डायटोमिक होगी।
और इसी तरह अगर उनकी रेशो जो है 1.33 आ जाती है, इसका मतलब ये हो कि हमारी जो गैस होगी वो पॉलीएटॉमिक होगी। तो इसको जो है वो एक टेबल में भी दिखाया गया है। वो टेबल आपके सामने ये मौजूद है कि हमारे पास जो है वो गैसेस हैं। तो आइडियल गैस हमारे पास है हीलियम, आर्गन। तो उनकी जो स्पेसिफिक हीट्स हैं वो आपको टेबल में दी गई हैं, और उनका जो गामा फैक्टर है जो प्रैक्टिकली निकाला गया है बाय कैलकुलेटिंग सी पी सी वी, वो हमारे पास जो ये रिजल्ट आ गया। तो अब जब हम इसकी वैल्यू देखें तो ये आती है 1.67, 1.66, 1.67। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो गैस मौजूद है जिसके लिए हमने ये सी पी की वैल्यूज निकाली हैं, सी बी की वैल्यूज निकाली हैं, वो मोनोटॉमिक गैस है। इसी तरह जो आइडियल हमारी गैस होगी डाइटॉमिक, उसके लिए जो हमने जो रिजल्ट निकाला है 1.40 है। और जो हमारे प्रैक्टिकल गैसेस हैं डाइटॉमिक, जिनमें हाइड्रोजन गैस है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है, तो उनकी जब हम वैल्यूज निकालते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो तकरीबन वैसा ही आता है। तो ये भी हमारा जो है वो जो हमने थ्योरेटिकली इक्विपोर्टेशन थ्योरम को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज निकाली हैं वो वही आती हैं। और इसी तरह अगर हम पॉलीटॉमिक गैस की बात करते हैं, तो पॉलीटॉमिक गैस की जो आइडियल वैल्यू है एटॉमिसिटी की, वो 1.33 है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अमोनिया है। तो जब हम इनकी वैल्यूज निकालते हैं तो प्रैक्टिकली वही वैल्यू आती है तकरीबन जो कि थ्योरेटिकली प्रेडिक्टेड है। तो इसका मतलब फिर ये हुआ कि हमारा जो इक्विपोर्टेशन एनर्जी का थ्योरम है गैसेस के लिए, वो परफेक्टली जो है वो वर्क कर रहा है एट ऑल टेम्परेचर्स। सॉलिड्स के बरक्स, सॉलिड्स पे वो हाई टेम्परेचर के ऊपर तो वर्क करता है, हमें वो एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो देता है, तो जो एक्सपेरिमेंटल और जो प्रेडिक्टेड रिजल्ट होते हैं वो। लेकिन लो टेम्परेचर का ऐसा नहीं होता। लेकिन गैसेस की सूरत में इक्विपोर्टेशन एनर्जी थ्योरम जो है वो हमें सेम रिजल्ट जो है तकरीबन वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।